आपको कृष्ण भक्ति काव्य धारा क्यों अच्छी लगती है? कृष्ण भक्ति काव्य धारा इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसमें कृष्ण का बाल रूप का वर्णन है, ठीक है ना, और वो आपके हृदय को छूता है, ठीक है ना। क्योंकि कृष्ण भक्ति काव्य लिखा गया था और जैसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कृष्ण भक्ति काव्य जो है ये लोक रंजन का काव्य है। रंजन का मतलब होता है रंगना, मन रंग जाना, ठीक है, आनंदित हो जाना, आह्लादित हो जाना, जीवन के प्रति राग उत्पन्न हो जाता है, लगाव उत्पन्न होता है। कबीर कहते हैं रहना नहीं देश बिराना है, तो लगता है कि भैया अब दुनिया छोड़ दे, संसार तो कागज की पुड़िया है, आग लगेगी और जल जाएगा, कुछ नहीं है दुनिया में। लेकिन जब सूर की के पदों में कृष्ण की चंचल बाल लीलाओं को पढ़ते हैं तो जीवन के प्रति एक राग उत्पन्न होता है ना, जीवन के प्रति। क्योंकि सांसारिक जीवन में परिवार महत्वपूर्ण है और परिवार के भीतर प्रेम और संतान, यही ना है, प्रेम और संतान, यही चीज ना परिवार बनाए रखती है। और अगर कृष्ण भक्ति काव्य पढ़ते हैं, दोनों चीजें मिलती है ना, प्रेम भी है और संतान के प्रति जो वात्सल्य है वो भी है, जो कि परिवार को जोड़े रखता है। आप कहेंगे कहाँ से पढ़ा रहे हैं, अब इसका क्या लेना देना है दर्शन से, उस विचारधारा से, उस दार्शनिक सिद्धांत से जो कि कृष्ण भक्ति काव्य के मूल में है। मूल में क्या है? शुद्धाद्वैत, पुष्टि मार्ग, यही ना है। लेकिन कविता से ही, जैसा मैंने सूर की कविताओं में जो राग तत्व की बात कही, जीवन से जुड़ाव की बात कही और प्रेम और वात्सल्य की बात बताई आपको, ये सीधे सीधे शुद्धाद्वैत दर्शन से जुड़ा हुआ है। क्यों? इसलिए क्योंकि शुद्धाद्वैत मत यह मानता है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए जरूरी नहीं है कि घर परिवार छोड़ा जाए। परिवार के भीतर रहकर भी और अपनी सामान्य जिंदगी को जीते हुए भी, अपने संतान से प्रेम करते हुए और दाम्पत्य प्रेम का निर्वाह करते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये एक बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि हम देखते हैं कि राम भक्ति काव्य में मर्यादा की बात अधिक है ना। और उसमें सन्यास, मठ में रहना, ये चीजें वहां पर है। लेकिन शुद्धाद्वैतवाद के अंतर्गत यह कहा गया, माना गया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कारण क्या था? कारण यह था कि जब मुसलमानों के आक्रमण हुए, मुगल शासन स्थापित हो गया था और एक निराशा का माहौल था, है ना। क्योंकि ये हकीकत है इतिहास की, बिना किसी संप्रदाय के प्रति, धर्म के प्रति पूर्वाग्रह रखते हुए भी ये तथ्य है कि उस समय मंदिर टूटे थे, है ना, और एक निराशा थी, एक हताशा का वातावरण था। और वैसी स्थिति में यह था ना कि हमारे ईश्वर ही सुरक्षित नहीं है, हमारा क्या होगा। समझ रहे ना? मैं बताऊंगी, सबको जोड़ करके बताऊंगी आपको। श्रीनाथ जी का मंदिर, मूर्तियां लेकर कैसे लोग यहाँ से गए थे, बहुत सारी कहानियां हैं। समझ रहे ना? बहुत सारी कहानियां, ऐसी नहीं है चीजें, ठीक है।
वैसे माहौल में यह जरूरी था कि भगवान के प्रति हमारा विश्वास भी बढ़े कि ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे, साथ ही साथ जीवन के प्रति एक लगाव भी पैदा हो। ठीक है, तो लोक रक्षण का भाव राम भक्ति काव्य में है और लोक रंजन का भाव कृष्ण भक्ति काव्य में, जो कि मैंने बताया है पहले भी। समझ गए? तो शुद्धाद्वैत जो है उसने इस बात का समर्थन किया कि मुक्ति केवल जो वैरागी है, जिन्होंने घर परिवार छोड़ दिया, उनके लिए नहीं है। मुक्ति सांसारिक मनुष्यों के लिए भी संभव है। लेकिन कैसे? ये भी तो बात है। तो शुद्धाद्वैतवाद ने ये कहा कैसे संभव है? हम लोग अपने सारे काम करते रहते हैं घर में, रोज की जो दिनचर्या है, सब कुछ, इसमें मुक्ति कहां से मिलेगी? तो कहता है ये मत कि हम अपनी जो रोज की जिंदगी जी रहे हैं, हम ये मान लेंगे कि यह भी कृष्ण की, हमारे आराध्य देव की लीला का ही भाग है ना। जो कुछ भी कृष्ण से संबंधित लिखा गया कृष्ण भक्ति काव्य में, वो सब कृष्ण की लीलाएं कही जाती है ना। बाल लीला, माखन लीला, दान लीला, मान लीला, गोचारण लीला, चिरहरण लीला, रास लीला, लीला कही जाती है ना जी। क्यों? इसीलिए क्योंकि जो कुछ भी कृष्ण के से संबंधित घटनाएं हो रही हैं वो सब लीला है, और हमारी जिंदगी में भी जो कुछ हो रहा है वो सब उन्हीं की लीला है। ठीक है? और ऐसे ही सामान्य स्थितियों में रह करके, कृष्ण से प्रेम करके, उनके बाल रूप से प्रेम करके, उनके युवा रूप से प्रेम करके, श्रृंगार, वात्सल्य, तमाम रसों के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसकी क्यों जरूरत पड़ गई? जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि लोगों के बीच अपनी भक्ति का प्रचार करना था ना। क्योंकि हमारे देश में उस समय चूंकि एक नए धर्म का आगमन हो गया था, और हमारा जो समाज था उसमें बड़ा हिस्सा उपेक्षित था, पिछड़ा हुआ था, दलित था, शूद्र था, सारे अधिकारों से वंचित था, उपेक्षित था, ज्ञान से भी वंचित था और धर्म से भी वंचित था, भगवान से भी वंचित था और मंदिरों से भी वंचित था ना। तो जब यह हुआ कि बड़ी लोगों में परिवर्तन आया, उन्होंने देखा कि नहीं, जो नया धर्म आया है उसमें तो बराबरी की बात है, वहां तो एक ईश्वरवाद की बात है, ऐसा है ना, बराबरी की बात है वहां पर। तो आकर्षण हुआ ना। आप कबीर के बारे में पढ़ते होंगे कि कबीर जुलाहा जाति में पैदा हुए थे। ये कौन थी जुलाहा जाति? ये वह जाति थी जो अभी हाल ही में या बहुत उस समय धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में दीक्षित हो गई थी। ठीक है? और ऐसी स्थिति में यह जरूरी था कि अब तक जो कहा गया कि ईश्वर आपके लिए नहीं है, ईश्वर किनके लिए है? सवर्णों के लिए। ईश्वर किनके लिए है? ज्ञानियों के लिए। ईश्वर किनके लिए है? शास्त्रज्ञों के लिए। आपके लिए नहीं है। और जब यह बड़ी जनसंख्या लोग छिटकने लगे अपने धर्म से, वो उनको जोड़ने के लिए जरूरत थी ना कि उनको भी शामिल किया जाए, है ना।
तो ये शामिल करने की कोशिश की गई और सफल भी रहा, क्योंकि लोग आनंदित तो हुए ना, एक भरोसा जगा ना कि जरूरत नहीं है शास्त्र पढ़ने की, जरूरत नहीं है मठों में रहने की, जरूरत नहीं है घर बार छोड़ने की, वैराग्य लेने की। ठीक है, तो यह काम शुद्धा द्वैत या पुष्टि मार्ग में कहा गया। और अब एक और बात मन में आपकी आएगी कि जो हमने पहले आपको बताया है ना, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद, इतने तो थे ही, फिर जरूरत क्या थी शुद्धाद्वैत की। ठीक है, और उनसे अलग कैसे है ये भी तो है ना। हम सीखते दो तरीके से हैं, कैसे पता है, पूरा सीखने का शास्त्र होता है, उसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी दर्शन पढ़ेंगे ना, उसका एक सबसे पहला ब्रांच आपका एपिस्टेमोलॉजी है। उसमें यह है कि आप किसी चीज को सीखते कैसे हैं, तो समानता से भी सीखते हैं ना, दो चीजों की समानता बताकर, इसमें ये है इसमें भी ये है, दोनों में क्या क्या चीज समान है। आम भी मीठा है, सेब भी मीठा है, सीखा ना। और अंदर से भी सीखते हैं ना, आम जो है उसमें गुठली होती है, सेब में गुठली नहीं होती है, सीखते हैं ना, अंदर से भी सीखते हैं ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मेरे पास यही उपाय रहता है, सामने वाले को पता लग जाएगा कि क्लास के समय में कॉल नहीं करना है, ऐसा हम बोल करके रखते हैं कि हमको जब क्लास रहे तो कोई बात मत करिए, वो गुस्सा आता है रियली में। घर में भी आदत है, कोई काम कर रहे हैं तो उसके बीच में हमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, पढ़ने लिखने का कोई काम होता है। ठीक है, तो पूरा क्रम टूट जाता है ना, एक दिमाग में किताब देख के तो पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ाते हैं किताब देख के, बताइए दिमाग में पढ़ा रहे हो, क्रम ही टूट जाता है एकदम। कर चलिए बताइए, तो ये बात समझ में आई ना। अब कैसे सीखते हैं जो मैं बता रही थी, ये भी जरूरी है सीखना ना। कैसे सीखते हैं हम किसी चीज को, कैसे जानते हैं, समानता में ना। राम और कृष्ण में क्या समानता है, आप कहेंगे कि अच्छा ये भी विष्णु के अवतार है, ये भी विष्णु के, समानता से सीखे ना। और अंतर से कैसे सीखेंगे, अंतर, राम जो है उनकी दास्य रूप भाव से भक्ति होती है प्राय, और कृष्ण है उनमें सखा भाव से होती है ना। राम भक्ति में मर्यादित श्रृंगार है और कृष्ण भक्ति में उन्मुक्त श्रृंगार है, मर्यादित नहीं है। राम भक्ति में लोक रक्षक है, कृष्ण भक्ति में लोक रंजक है। सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। जब भी किसी चीज को सीखिए ना, इसे सीखिए, देखिए कि दो चीजें है तो इसमें समानता क्या क्या है, और दो चीजें हैं तो इसमें अंतर क्या क्या है। ठीक है, ये सीखने का तरीका होता है। इसको कहते हैं कि कोई चीज प्रत्यक्ष कुछ जो है ना सामने, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब कोई चीज सामने है, उससे सीखते हैं ना। और दूसरा अनुमान, अनुमान से भी सीखते हैं, पता है, अनुमान लगा के नहीं सीखते हैं जी। अच्छा मान लीजिए कि रोज आप आते हैं, बेंच पे बैठते हैं, तो क्या रोज गौर से देखते हैं कि ये बेंच है कि नहीं है, नहीं ना, कभी सोचा है। हाँ, पानी पीते हैं तो बोतल को क्या बहुत गौर से पहले देखते हैं कि पानी है कि लौकी है कि क्या है, नहीं ना, क्यों, कभी सोचा क्यों, अनुमान लगा लेते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि आपके पास पहले का अनुभव है ना, आपने पहले बार कई बार बोतल देखा, देखते देखते आपको पता चाहिए बोतल है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे ना, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सीखते हैं, अनुमान से भी सीखते हैं, समझ रहे हैं ना। और भी सीखने के उपाय हैं। तीसरा बोलते हैं मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान से भी सीखते हैं ना। मिथ्या ज्ञान से कैसे सीखते हैं, वो भी सीखने का उपाय है। अगर हम कहते हैं
मान लीजिए कि ये रेडियो नहीं है, मतलब अपने मोबाइल को मैंने कहा कि ये रेडियो नहीं है, तो यह भी तो ज्ञान है ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसे ऐसे सीखते हैं, ये रेडियो नहीं है, सीखा मिथ्या ज्ञान से, झूठ से भी नहीं सीखा, ये रेडियो नहीं है। मैंने कहा ये खीरा नहीं है, ककड़ी नहीं है, तो मैंने सीखा ना कि बोतल है, ठीक है। मिथ्या ज्ञान से भी सीखते हैं, और इसके बाद क्या होता है? प्रमाण, अनुमान, मिथ्या ज्ञान के बाद सम्यक ज्ञान होता है। समझे? जैसे मान लीजिए कि लाइन बत्ती गुल हो गई थी, आप किसी अपने घर के दूसरे कमरे में गए, या मान लीजिए बाहर ही थे, घर लौट रहे थे, अपने गेट से घुसे और आपका पैर टकराया, आपको लगा अरे सांप है, भागे आप प्राण छोड़ करके वहां से, मैया रे, है ना। अब डरे रहे उसे, कहीं घुस नहीं जाए सांप, कहीं कहाँ चला गया, अब हिम्मत भी नहीं हो रही लाठी लेके मारे रात में, डरे हुए हैं। अगर कोई छेदा वेदा है नीचे कहीं, दरवाजा होल सब पैक कर दिया। दूसरे दिन सुबह उठे, गेट से बाहर डरते डरते गए, देखा अरे रस्सी पड़ा है। लेकिन जब तक आपने रस्सी नहीं देखी थी, वो तो आपका वही ज्ञान था ना, अनुमान था ना। और फिर जो आपने देख लिया ये तो रस्सी है, मिथ्या ज्ञान आपको हुआ कि ये तो सांप नहीं है, और उसके बाद आपको सम्यक ज्ञान हो गया, सारा चीज एनालाइज किया। अच्छा कलम आए थे, अंधेरा था, पैर टकरा गया था, अच्छा ये रस्सी सांप मुझे लगी थी, फिर आज मैंने रोशनी में देखा ये रस्सी, सम्यक ज्ञान हो गया। यही सीखना है, प्रमाण, अनुमान, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान। समझे? समझ पा रहे हैं ना? ठीक से पढ़ा पा रहे हैं ना जी? दिक्कत नहीं है ना? ऐसे 4 तरीके से सीखते हैं, समझे? ये सब जानना बहुत जरूरी है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम कहा शुद्धाद्वैत पे बात कर रहे थे ना, ठीक है। अब शुद्धाद्वैत को एक और मत यह भी कहते हैं ना, पुष्टि मार्ग। शुद्धाद्वैत के अंतर्गत पुष्टि मार्ग है। मार्ग यानी रास्ता, और पुष्टि यानी पुष्टि, पोषण, न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण समझते हैं? जो चीज आपको पाले, जो चीज आपको का पोषण करे, आपको मजबूत बनाए, बोलते ना पोषक तत्व, पोषक आहार लीजिए, बोलते हैं ना। सब्जियों को धो करके काटिए, काट करके धोएंगे तो उसके पोषक तत्व पानी के साथ धुल जाएंगे। न्यूट्रिशंस होते हैं ना, विटामिन खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ऐसा होता है ना। अब पुष्टि मार्ग में पुष्टि का मतलब क्या है? कहाँ से पोषण मिलेगा हमें? भक्ति में पोषण कहाँ से मिलेगा भक्त को? अरे भगवान जी से ना, ईश्वर ही ना पुष्टि देंगे। और ईश्वर सिर्फ पुष्टि नहीं देते हैं, मुष्टि भी देते हैं। मुष्टि जानते हैं ना? मुष्टिका, ये मुष्टिका, ये पुष्टि और ये मुष्टि, समझ गए क्यों? ये कहते हैं ना कि भगवान के बारे में, भगवान कहते हैं कि जो तू धावे 1 पग, तो मैं धावो 60, और जो तू कर रो काट, तो मैं लोहे की लाठ। समझ गए मतलब? कि अरे मेरे भक्त अगर 1 कदम आगे बढ़ाओगे मेरी ओर, तो मैं 60 कदम आगे बढ़ा कर आऊंगा। और जो तूने लकड़ी की लाठी उठाई, तो मैं लोहे की लाठी उठा लूंगा। संसार में भी हम लोग के साथ होता है ना, हम लोग के साथ भी ऐसा करना पड़ता है, मजबूर हो जाते हैं हम लोग। खैर ये तो मजाक है, लेकिन पुष्टि का मतलब होता है पोषण। और भगवान का पोषण कैसे होगा? कहते हैं ना कि भगवान का बुलावा आता है तभी हम लोग तीर्थ करने जाते हैं, ऐसा होता है ना। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, कितना बार सुने हैं नहीं?
हज में भी बोलते हैं, बोलते नहीं, हज में भी बोलते हैं इस तरह की बात है कि जब बुलावा आता है तभी कोई जाता है, और सबको बुलावा आता भी नहीं। बड़े भाग्यवान होते हैं जिनको बुलावा आता है, समझ गए ना। यानी भगवान का जब आशीर्वाद मिलेगा तब ना। क्या तबीयत नहीं ठीक है? खाना वाना नहीं खाए थे? हाँ, दवा लिए थे तो असर कर गया, तो इतना जल्दी क्यों असर खत्म हो गया? और थोड़ा आराम कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? मैंने थोड़ी डांटा है, तबीयत खराब लग रही है, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा अच्छा, बढ़िया है, मिल गया, दवा मिली है। अच्छा, 4 टैबलेट मिली है, चारों एक साथ खाना था? मीठा लगा? खाए ही नहीं है, इनसे पूछिए तो। हाँ तो अच्छा है ना, क्या दिक्कत है? चारों टैबलेट एक साथ खा लेना था। अच्छा ठीक है। हाँ, और आप लोगों की तो एक में ही हालत खराब होती है घर में, समझ गया ना। उसमें भी कितना चूर दीजिए तो थूर दीजिए तो मिला दीजिए तो काट दीजिए, बहुत सारे नखड़े होते हैं। बच्चों के तो खासकर बहुत नखड़े होते हैं। आधा काटिए, 4 भाग करिए, धीरे धीरे खाएंगे। झेला है ना घर में, बहुत झेला है, समझे। खैर, तो पुष्टि का मतलब क्या होता है? पोषण ना। पोषण, पोषण कहाँ से मिलेगा? ईश्वर से। ईश्वर का पोषण क्या हो सकता है? ईश्वर की भक्ति मिलना ना। ईश्वर की कृपा होगी तो हमें उनकी भक्ति मिलेगी। और सबसे अधिक प्रमुख क्या है? ईश्वर की भक्ति ही प्राप्त करना। देखिए, भक्ति में ना मुक्ति से अधिक प्रेम महत्वपूर्ण है। ईश्वर से प्रेम जो है ना, अहेतुक प्रेम, बिना किसी लाभ के, बिना किसी कामना के जो प्रेम होता है वो अहेतुक प्रेम है। और भगवान से जब ये प्रेम करते हैं ना, तो इसे कहते हैं कि ये मोक्ष की भी जरूरत नहीं है, प्रेम ही चाहिए। भक्ति ही हमारा उद्देश्य है, हम ईश्वर से प्रेम करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और यह भक्ति कब मिलेगी? जब भगवान का पोषण प्राप्त होगा, ठीक है ना। पोषण, तदनुग्रह, तदनुग्रह मतलब उनका अनुग्रह, उनकी कृपा होगी, ईश्वर की कृपा होगी तो हमें पोषण मिलेगा। अब 2 तरह की भक्ति उसमें होती है, ठीक है। एक तो है मार्जार शाखा, ठीक है, और दूसरा है मरकट शाखा। मरकट शाखा और मार्जार शाखा, दोनों तरह से पुष्टि हो सकती है। कहीं भी बंदर को देखा है? बंदर के बच्चे को स्थिर बैठता है, एक क्षण के लिए भी कूदते रहता है। अब माँ क्या कहती है उसको? बंदरिया, अरे चिपकाए रहती है अपने आप से। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून क्यों बढ़ते में है लिखा था कि जिस तरह से बंदरिया का बच्चा मर भी जाता है ना, सड़कते भी रहता है तो वो चिपकाए फिरती है, उसी तरह से हम लोग अपनी सड़ी गली परंपराओं को, रूढ़ियों को चिपकाए फिरते हैं। उदाहरण दिया था उन्होंने बंदर का। बंदर को मालूम है, बंदरिया को, कि मेरा बच्चा एकदम हूबहू मेरी तरह है, मुझ पर ही गया है, तो क्या करती है? उसे चिपका के रखती है ना, एकदम सटा के रखती है ना। और बंदर का बच्चा क्या करता है? चिपके रहता है ना। और बिल्ली क्या करती है? मार्जार का मतलब क्या होता है? बिल्ली ना। बिल्ली क्या करती है? बिल्ली को देखा है कभी? क्या करती है? कहते हैं कि अपने बच्चे को वो 7 घर घुमाती है। 7 घर, आप ऐसे सुनते थे हम लोग बचपन में कि मुंह में उठा लेती है और फिर 7 घर उसको घुमाती है, मुंह में उठा करके रखती है ना। अभी भी तो बोलते हैं घुमाते हैं। हाँ, घुमाती होगी, घुमाती है ना। तो इसी तरह से इसमें भी है मार्जार शाखा, मरकट शाखा।
कुछ लोगों का ये मानना है, कैसी भक्ति, भगवान किस तरह से हमें अपने रखे, जैसे बंदरिया अपने बच्चे को रखती है ना, चिपके हुए। और मरकट शाखा में, मार्जार शाखा में बिल्ली पकड़ के रखती है ना। क्या हमने ईश्वर पर छोड़ दिया ना। मार्जार शाखा में आपने बिल्ली के बच्चे को कभी देखा है? जब लटका रहता है मुंह से तो हड़बड़ा रहा है, फड़फड़ा रहा है, कुछ नहीं, पड़ा रहता है चुपचाप से, देखा है ना। तो मार्जार शाखा में ये मानते हैं कि जैसे बिल्ली का बच्चा अपने आप को पूरी तरह से हवाले कर देता है, वैसे क्या करना है, अपने आप को पूरी तरह से हवाले कर देता है। जितना घर घुमाना है घुमाइए भगवान, जो जो करना है करिए, समझ गए ना। मार्जार शाखा, मरकट शाखा में जीव छटपटाते रहेगा। बंदरी का बच्चा कभी स्थिर रहता है जी? देखा है, माँ पकड़े रहेगी, करते रहेगी, उसको दबोचते रहेगी, भागते रहेगी इधर उधर, फिर पकड़ेगी, फिर दबाएगी। मरकट शाखा में वही होगा ना, जीव चंचल है, छटपट 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 इधर उधर इधर उधर, और भगवान क्या करेंगे, उसको अपने पास रखने की कोशिश करेंगे। कौन सी भक्ति ज्यादा अच्छी मानी जाएगी? मार्जार की ना। भक्ति क्या कहता है? भक्ति कहता है कि आपके भीतर कोई छटपटाहट नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? समर्पण। एकदम अपने आप को छोड़ दीजिए, समझिए ना। और जब ऐसे छोड़ते हैं तो भगवान पूरी तरह से अपना लेते हैं, समझ गए ना। भगवान पूरी तरह से अपना लेते हैं जब हम अपने आप को छोड़, ऐसा मानना है। अब ये नहीं है कि आप एकदम ट्रेन के आगे कोई चला जा रहा है, मैंने छोड़ दिया भगवान, नहीं समझे ना, वो मूर्खता है, समझ गए ना। मतलब अपने आप को समर्पित कर देना कि जो कर रहे हैं बस आपको ही सारे काम समर्पित है। पढ़ रहे हैं तो आपको ही समर्पित है, पढ़ा रहे हैं तो आपको ही समर्पित है। हमने अपने आप को पूरी तरह से आपके हवाले कर दिया, अब आपको जैसे रखना है, बोलते ना तेरी जैसी मर्जी है रख, जो करना है तू कर, ये पूर्ण समर्पण है, समझ गए ना। इसीलिए गीता में कृष्ण ने कहा था ना अर्जुन को, सारे संशय, सारे सवाल, सारी चिंता, सारे तर्क वितर्क सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आओ, ठीक है। क्योंकि जो भी है सब पूर्व निर्धारित है। तुझे लग रहा है कि इन लोगों को मैं मारूंगा, नहीं, ये सब तो पहले से ही मर चुके हैं, सब कुछ पूर्व निर्धारित है। इसलिए तू सब छोड़ करके मेरी शरण में आ। अभी आपका देखिए ऑस्कर मिला है ना ओपेनहाइमर को, ओपेनहाइमर फिल्म को आप सर्च करिएगा, कई सारे ऑस्कर मिले हैं। उसमें भी गीता का कुछ ये दर्शन जो है उसमें सामने आया है, समझे। बड़ी चर्चा भी हुई थी ओपेनहाइमर जो फिल्म है, समझे। तो अपने आप को छोड़ देना। मरकट शाखा में जीव अपनी ओर से प्रयास कर रहा है, समझ रहे ना। और किस तरह के जीव होते हैं? तीन प्रकार के जीव माने। कैसे कैसे जीव होते हैं जी? एक तो है प्रवाह जीव, दूसरे हैं मर्यादा जीव, और तीसरे क्या है? पुष्ट जीव। अब प्रवाह जीव कैसे होंगे? मान लीजिए कि नदी बह रही है, ठीक ना, आप उसमें आपने मान लीजिए कि एक पत्ता डाल दिया। पहले तो लोग बोतल में वो प्रेम पत्र घुसा करके छोड़ देते थे समुद्र में, नदी में, कि जा पता लिख करके, होता था ऐसा, छोड़ देते थे, जाइए, ठीक है। तो कुछ बहा दिया तो वो कोई बहता चला जाएगा ना, वो अपने हाथ में है, वो तो बह रहा है। तो प्रवाह जीव में क्या होता है कि संसार में ज्यादातर लोग प्रवाह जीव होते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल इंस्टिंक्ट जो होती है, सहज रूप में जो उनको लगता है करते चलते हैं ना, राग द्वेष, लोभ मोह, भोग विलास, तमाम संसार में जैसे हो रहे, बहे जा रहे, कोई नियंत्रण नहीं है खुद पर।
कोई नियंत्रण नहीं है। ये नहीं कि हम रुक जाए, ये नहीं कि भक्ति कर ले, ये नहीं कि हम ध्यान कर ले, अच्छा बुरा का विचार कुछ नहीं, प्रवाह में बहे जा रहे हैं। तो ये तो सबसे निम्न कोटि के जीव माने जाएंगे, मतलब मेरे हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से, ठीक है ना। मर्यादा जीव कुछ उससे उच्च कोटि के होंगे ना, मर्यादा मानेंगे ना, नहीं ये सही है ये करेंगे, ये गलत है ये नहीं करेंगे, है ना। प्रवाह जीव में कैसे होंगे भैया, अरे वाह आज बड़ी मतलब कि फुचका खाने का मन कर रहा है, चलो खिलाइए, हरी भैया 10 खाया, 20 खाया, 30 खाया, 35 खाया, आप प्रवाह जीव हैं, समझे। फिर भले आप पेट पकड़ के हाय हाय करेंगे, लेकिन ऐसे प्रवाह जीव होते हैं, नियंत्रण नहीं है, मर्यादा, मतलब ये उदाहरण मत दीजिएगा, ये तो मैंने ऐसी आसान से मतलब प्रवाह जीव का मतलब होता है कि जो अपनी सामान्य कमजोरियां होती है उसके वशीभूत होकर के कर्म करते रहना, किसी भी प्रकार का अपने मन पर, अपनी क्रियाओं पर, सोच चिंतन पर नियंत्रण न होना। मर्यादा जीव क्या करेगा, अपने मन पर बंधन बांधेगा, अपने कर्मों पर बंधन बांधेगा, अपने आप को बांधेगा। कैसे बांधेगा, क्या कहेंगे, नहीं 2-4 ही खाकर छोड़ देते हैं, तू खाते रह, मैं तो पत्ता फेंक रही हूँ अब, है ना, घर जाऊंगी दाल चावल मम्मी ने बनाया है खाऊंगी वो, अब तू खाते रह प्रवाह जीव 30-40। मैंने तो अपना 4 का कोटा पूरा कर लिया, पत्तल गया डस्टबिन में और मैं चली अपना पौष्टिक खाना खा लिया। मर्यादा हुआ, मर्यादा बांधा। ये तो छोटा उदाहरण, लेकिन हर चीज में मर्यादा होती है ना, कैसा आचरण करना है, कैसा खान पान रखना है। और कबीर ने भी तो मर्यादा की बात करते हैं ना, जब कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कि हे भगवान मुझे इतना ही दीजिए कि मेरा कुटुंब जो है उसका पालन पोषण हो जाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, न मैं भूखा रहूं और न मेरे द्वार पर कोई साधु आए अतिथि आए तो वो भूखा जाए, इतना दे दीजिए। तो यहाँ पर उन्होंने मर्यादा बांधी कि नहीं बांधी, बंधन बांधा ना। और जहां पर बंधन नहीं होगा वहां पर क्या होता है, हमारे ये 8,000 करोड़ 7,000 करोड़ रुपए जिन अभिनेताओं की संपत्ति है वो क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं ना पान मसाला। प्रवाह में है कि मर्यादा में है, प्रवाह में है, मर्यादा रहेगी तो करेंगे नहीं ना, मर्यादा नहीं है, मर्यादा नहीं मानते हैं, प्राय नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो वो मर्यादा हो जाती है। जो मतलब ऐसे भक्त जो कि शास्त्र का बंधन माने, नियम माने, जो हर धर्म में कुछ नियम बताए गए हैं कि नहीं, जो विधि विधान हम करते हैं ना, ऐसे उठना है, स्नान करना है ना, अगर बत्ती जलानी है या जो कैंडल जलाते हैं वो कैंडल जलानी है, या अगर मुस्लिम है तो नमाज पढ़ना है, वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ना है, तीर्थ पर जाना है, दान करना है, व्रत करना है, ये सब क्या है, मर्यादा ही ना है। हमने नियम के बंधन बांधे ना जी। ऐसे भी भक्ति होती है कि नहीं होती है, होती है ना। मैं नियम से प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, होती है कि नहीं, लोग मैं नहीं, मतलब मैं अपने बारे में नहीं कर रही हूँ, मुझे तो पता नहीं कितने दिन, कभी होता है तो बाहर से ही हाथ जोड़ करके चले जाते हैं, समझे। तो भगवान तो सब जगह है कि नहीं है। तो जब जिनसे सीधा ही बात हम कर सकते हैं फिर हमको माध्यम की क्या जरूरत है, अपनी अपनी विचार, ईश्वर को जिस रूप में अच्छे लगते हैं ना वैसे भजना चाहिए, समझ गए ना। इसीलिए कहते हैं कि दुख के समय ना सब ईश्वर अच्छे लगते हैं। आपको भेद रहता है कि भयंकर दुख में है सारे ईश्वर अच्छे लगेंगे, है ना। कोई भी धर्म स्थल से गुजर जाएगा एक बार जरूर बोलेंगे, भूल जाएंगे उस समय। होता है कि नहीं होता है, होता है, एकदम होता है, हम सब भूल जाते हैं। और सुख का समय आता तब याद आता, अच्छा ये है, ये मेरा वाला नहीं है, ये उसका है, ये इसका है, करते हैं कि नहीं, ऐसे करते हैं, समझे। तो मर्यादा हमने बांधी ना। और दूसरा क्या होता है, पुष्ट जीव। पुष्ट जीव में क्या होता
विश्वास, ईश्वर के प्रति एक निष्ठता, ठीक है, और अनन्य प्रेम। भक्ति काव्य जो है, भक्ति काव्य, पूछे कि भक्ति काव्य में क्या क्या मुख्य बातें हैं? अरे पूजा पाठ तो पहले भी होता था, भक्ति काव्य में क्या नया है? आप क्या बताइए, बताइए। पहले भी तो पूजा पाठ होता था, मंदिर मंदिर सब कुछ था, भक्ति काल में क्या नया आया? पढ़ा है भक्ति काल? नहीं पढ़ा है? क्या है बताइए। बोले राहत मिली घंटी। अरे घंटी बड़ी राहत की चीज होती है। नहीं, अभी सोच रहे हैं, लेकिन सोचिए कि भक्ति काल पढ़े हैं और भक्ति नहीं मालूम है, तब तो बड़ा मुश्किल बात है ना।